सभी मेरे दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। सत्यमेव जयते। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, Hyundai वेन्यू फेसलिफ्ट, ये दोनों कार्स काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि पहले जो लोगों ने मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को बुक करके रखा हुआ था उनके मन में Hyundai वेन्यू फेसलिफ्ट के बारे में बहुत ज्यादा इस वक्त आ रहा है। और जैसे मैं अपने कमेंट्स को फॉलो अप कर रहा था तो मुझे बहुत सारे मेरे दोस्तों के कमेंट्स मिले हैं कि वेन्यू फेसलिफ्ट के बारे में क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज इसी के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ। आज मैं इन दोनों 4 मीटर की एसयूवीज को कंपेयर कर दूंगा, एक एक चीज को, आपको क्या क्या पावर ट्रेन्स मिलने वाली है, कार के साइजेस को, सारे एस्पेक्ट्स को आज इसी वीडियो के अंदर कवर कर लूंगा। और इन दोनों कार्स के ऊपर पूरा फोकस रहने वाला है। अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको पता नहीं होगा किस तरीके से चैनल के ऊपर हम लोग काम करते हैं। इस चैनल का सोल मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो पाए, ज्यादा से ज्यादा मेरे वीर अपने घर बिल्कुल ही करेक्ट कार लेकर जा पाए, करेक्ट वेरिएंट भी चुन पाए, बेस्ट ऑफर भी कार के ऊपर ले पाए। टेक्निकली, मैकेनिकली सारे एस्पेक्ट्स को इस चैनल के ऊपर कवर किया जाता है। साथ में इस चैनल के ऊपर आप लोगों को फेस लिफ्ट प्रोटेक्शन भी मिलती है, मतलब कौन सी कार का फेस लिफ्ट आने वाला है, कौन सी नई कार आने वाली है सेम प्राइस रेंज के आसपास में। इस चैनल के ऊपर A to Z सारे ही एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है। मैंने आप लोगों की रेफरेंस के लिए कुछ स्क्रीनशॉट्स दिए हैं जिससे आप देख पाएंगे किस तरीके से चैनल के ऊपर काम किया जाता है। अगर आपको अपनी कार बाइंग को लेके बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ चाहिए, आप कार बाइंग के हर एंगल से बिल्कुल ही सेफ रहना चाहते हो, तो यू आर वेलकम टू द चैनल मेंबरशिप्स। चैनल मेंबर्स को किस तरीके का सपोर्ट मिलता है वो भी मैं आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख जाएगा। साथ में आपके नाम के साथ एक डायमंड बैच भी लग जाएगा, जैसे आप स्क्रीनशॉट्स के अंदर देख रहे हो। मेंबरशिप स्टार्ट होती है एज लो एज ₹79 से। नीचे जो ज्वाइन बटन आप लोगों को दिख रहा है आप उसको दबाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दोनों कार्स के अंदर कैबिन स्पेस, रोड स्टैंड्स, कार के साइजेस के बारे में बता देता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो यही वाली चीज हो जाती है कि कौन सी एसयूवी का क्या साइज है। क्योंकि दोनों कार्स की जो लेंथ है वो 4 मीटर की रहने वाली है। व्हील बेस भी दोनों कार्स का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। वेन्यू के अंदर 2500 का मिल रहा है, फ्रॉन्क्स के अंदर आपको 2520 का मिल जाता है, जो मेंशन करना नेग्लिजिबल है। अब व्हील बेस से फ्रेंड्स क्या रिलेशन होता है? व्हील बेस से Hyundai को और मारुति सुजुकी को कार का कैबिन स्पेस बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। व्हील बेस के अकॉर्डिंग ही कार्स का कैबिन को बनाया जाता है, कार्स के कैबिन को डिजाइन किया जाता है, कार के अंदर सीट्स को प्लेस किया जाता है, और उसी के बेसिस के ऊपर कार के अंदर लेग रूम्स, आगे वाली सीट के अंदर कितना लेग रूम आप लोगों को मिलेगा, पीछे वाली सीट के अंदर आपको कितना लेग रूम मिलेगा, ये चीजें डिसाइड हो पाती हैं। तो लगभग आप लेग रूम्स मान के चलो दोनों कार्स के अंदर सिमिलर ही रहने वाले हैं। कार की चौड़ाई की अगर मैं बात कर लेता हूँ, मतलब लेफ्ट वाले दरवाजे से राइट वाले दरवाजे तक, तो फ्रॉन्क्स और वेन्यू फेसलिफ्ट के अंदर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अराउंड 5 mm का फर्क है। इसको भी आप नेग्लिजिबल ही मान के चलिए। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि कार कितनी चौड़ी होने वाली है। पीछे वाली सीट के अंदर स्पेशली क्या 3 लोग आराम से बैठ पाएंगे? तो इसका आंसर भी बिल्कुल सिमिलर है। जिस तरीके से वेन्यू के अंदर बैठ पाएंगे उसी तरीके से फ्रॉन्क्स के अंदर भी लोग बैठ पाएंगे। 2 लोग बहुत कंफर्टेबली पीछे बैठ सकते हैं और 3 लोग भी बैठ पाएंगे, लेकिन शोल्डर्स की टचिंग होने वाली है तीनों लोगों की जो पीछे वाली रो के अंदर बैठने वाले। अब एक चीज का फर्क है कार्स की डायमेंशन और साइज की अगर बात कर लेता हूँ, फ्रॉन्क्स की जो हाइट आ जाती है वो 1550 mm की है। ऑन द अदर हैंड वेन्यू की जो हाइट है वो 1617 mm की है। तो इससे आप ये कह सकते हो कि जो हेडरूम है वो आपको वेन्यू के अंदर ज्यादा मिलेगा। मतलब अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आपको वेन्यू के अंदर ज्यादा कंफर्ट महसूस हो सकता है। मतलब अगर आपकी 6 फीट हाइट है तो वेन्यू के अंदर आपको ज्यादा हेडरूम मिलने वाला है। फ्रॉन्क्स के अंदर भी बहुत से लोग जिनकी 6 फीट हाइट है और मैं उनको जानता हूँ, वो कार के साथ इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो किस तरीके से फ्रॉन्क्स के अंदर एडजस्ट हो ही जाते हैं। तो अगर आपकी हाइट 6 फीट है और आप फ्रॉन्क्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो एक बार आप कार के अंदर बैठ के देख लीजिएगा। अब इंजन्स की बात अगर मैं कर लेता हूँ, पहले वेन्यू फेसलिफ्ट की बात कर लेता हूँ। वेन्यू फेसलिफ्ट के अंदर फ्रेंड्स 3 पावर ट्रेन्स आपको मिलने वाली है। पहली है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। ये जो आपको पावर जनरेट करके देगा 61 किलोवाट की पावर है इस इंजन के अंदर। अराउंड 113 न्यूटन मीटर की टॉर्किंग जनरेट आप लोगों को करके देगा। जो दूसरा इंजन है इसके अंदर डीजल इंजन आ जाता है। ये बढ़िया वाला इंजन है, सेम वही इंजन है जो क्रेटा डीजल के अंदर आपको मिलता है। क्रेटा इससे अगले सेगमेंट की कार है, 4.3 मीटर लेंथ की कार है और दोनों के अंदर इंजन बिल्कुल ही सेम यूज किया जा रहा है। अगर डीजल की बात कर लेता हूँ 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, अराउंड 250 न्यूटन मीटर की धमाकेदार टॉर्क जनरेट करने वाला ये इंजन है। जो तीसरा इंजन इसके अंदर है बहुत ही बेहतरीन है, डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो इंजन है फ्रेंड्स ये, जिसको 1.0 लीटर TGDI भी कहा जाता है।
अराउंड 172 न्यूटन मीटर की धमाकेदार टॉर्क जनरेट करके आपको ये दे देगा। ये तीनों पावर ट्रेन्स आपको वेन्यू फेसलिफ्ट के अंदर मिलने वाली है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड फ्रॉन्क्स के अंदर आपके पास क्या क्या, मैं अब आपको ये बता देता हूँ। 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन जो 4 सिलेंडर का रहता है। इसके अंदर पावर आपको ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू वेन्यू 1.2 लीटर। फ्रॉन्क्स 1.2 लीटर के अंदर जो पावर है वो 66 किलोवाट की पावर है। ऑन द अदर हैंड इसके अंदर जो टॉर्किंग है वो 113 न्यूटन मीटर ही रहती है। मतलब टॉर्किंग दोनों कार्स के अंदर सेम जनरेट हो रही है। अगर मैं 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन की बात कर लेता हूँ, साथ में आपको फ्रॉन्क्स के अंदर सीएनजी की भी ऑप्शन आ जाएगी। अगर आप सीएनजी के अंदर फ्रॉन्क्स को उठाओगे तो पावर और टॉर्क थोड़ी थोड़ी दोनों चीजें कम होने वाली है। तीसरा इंजन बहुत ही बेहतरीन 1.0 लीटर टीजीडीआई, दोनों के अंदर टीजीडीआई इंजन है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रॉन्क्स के अंदर टीजीडीआई इंजन दिया हुआ है उसको इस तरीके से ट्यून किया हुआ है कि उसकी माइलेज आपको ज्यादा निकल के आए। टॉर्किंग जो जनरेट करेगा 1.0 लीटर का टीजीडीआई फ्रॉन्क्स का वो 147 न्यूटन मीटर है। और आजकल जो जेनजी है इनको ये वाला इंजन बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि साथ में इसके अंदर आपको माइलेज भी निकल के आ जाती है। तो मारुति ने इस तरीके से इस बेहतरीन इंजन को ट्यून किया है, आपको इनफ पावर, थ्रस्ट, फन टू ड्राइव भी महसूस हो जाए, साथ में जेनजी को मद्देनजर रखते हुए आपको माइलेज भी मिल पाए अच्छी खासी कार के अंदर। Hyundai वेन्यू फेसलिफ्ट का जो बेस वेरिएंट है उसका जो रेट रहने वाला है वो 7.40 लाख के आसपास रहेगा एक्स शोरूम। इसका जो बेस वेरिएंट है उसका नाम है ई वेरिएंट। ऑन द अदर हैंड फ्रॉन्क्स का जो बेस वेरिएंट है फ्रेंड्स उसका नाम है फ्रॉन्क्स सिग्मा। उसका जो रेट रहता है वो अराउंड 6.85 लाख का रहता है, ये भी एक्स शोरूम है। तो बेस वेरिएंट्स के जो रेट में फर्क है वो अराउंड 50,000 रुपए का है। अब दोनों कार्स की अगर मैं फ्रंट फेशिया की बात कर लेता हूँ तो वो आप लोगों के सामने है। जो फ्रॉन्क्स है वो काफी ज्यादा बुच कार लगती है, मतलब एक प्रॉपर बुच स्टेंस एसयूवी का जो निकल के आता है वो फ्रॉन्क्स के अंदर आपको मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड वेन्यू फेसलिफ्ट का किस टाइप का ये आप देखिए, मैंने दोनों कार्स आपके सामने रखी हैं। अगर आप फ्रंट से देखते हो बहुत ही ज्यादा सिमिलर यहाँ पर क्रेटा और अल्काजार वाली फीलिंग मुझे तो आ रही है। दोनों कार्स की ब्रेकिंग बिल्कुल सेम रहने वाली है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलने वाली है। दोनों कार्स की ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो वेन्यू फेसलिफ्ट का जो ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है वो 195 mm का है। ऑन द अदर हैंड जो फ्रॉन्क्स का है वो 190 mm का है। ये जो 5 mm का फर्क है वो नेग्लिजिबल ही है, बहुत ज्यादा आप कह नहीं सकते हो इसको। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो फ्रेंड्स इतना फर्क होगा, बहुत ही कम, हाफ सेंटीमीटर। क्या बात कर रहे हैं? अगर मैं कुछ खासियतों की बात कर लेता हूं तो फ्रॉन्क्स काफी ज्यादा माना हुआ प्रोडक्ट है, ग्लोबली भी बहुत ज्यादा अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। इस कार को लैटिन अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर, फिलीपींस के अंदर भी अब स्टार्ट कर दिया गया है। तो बहुत ज्यादा कंट्रीज के अंदर इस कार को प्रेम दिया जा रहा है और माइलस्टोन्स पे माइलस्टोन्स भी ये वाली कार जो है वो ब्रेक करती जा रही है। 5 लाख यूनिट्स अभी इसने कुछ टाइम पहले क्रॉस करे थे जहां तक मुझे याद है, और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाली थी। ऑन द अदर हैंड Hyundai वेन्यू भी कुछ कम नहीं है। Hyundai का सेकंड बेस्ट प्लेयर है इंडिया के अंदर ये। क्रेटा के बाद अगर किसी कार की अच्छी सेल होती है इंडिया के अंदर Hyundai के बैच के नीचे तो वो Hyundai वेन्यू ही है। अराउंड 10,000 यूनिट्स हर मंथ ये कार बेच लेती है। लेकिन फ्रेंड्स साथ में मैं आप लोगों को ये भी चीज बता देता हूँ कि जो पुरानी वाली वेन्यू है ना उसके ऊपर धमाकेदार डिस्काउंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे जब एक बारी वेन्यू फेसलिफ्ट आ जाएगी। आप एक्सपेक्ट करके चलो 60 से 70,000 रुपए उसके बेस वेरिएंट के ऊपर ही टूट जाएंगे, सिर्फ इसी रीजन की वजह से कि फेसलिफ्ट कार आ गई है। तो जब एक कार का फेसलिफ्ट आ जाता है ना, जो पुरानी वाली कार होती है उसके ऊपर बहुत ही तगड़े डिस्काउंट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो लोग पुरानी वाली वेन्यू हैवी डिस्काउंट के ऊपर लेना चाहते हैं ना, फेसलिफ्ट के नाम के ऊपर आपको बहुत ही हेफ्टी डिस्काउंट वेन्यू के ऊपर मिल जाएंगे। अब फ्रॉन्क्स के ऊपर भी कुछ ऐसी कहानी चल रही है क्योंकि फ्रॉन्क्स के ऊपर एयरबैग्स की अपडेट अभी थोड़े टाइम पहले ही करी गई थी और इस अपडेट के नाम के ऊपर बहुत से लोग 80-80 हजार रुपए तक के डिस्काउंट नेक्सा से ले रहे हैं। मतलब सिग्मा और डेल्टा जो वेरिएंट्स है इसके, उनके अंदर भी अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। लेकिन जिन नेक्सा वाले शोरूम्स के स्टॉक यार्ड के अंदर पुराने वाली फ्रॉन्क्स सिग्मास और डेल्टास खड़ी हुई है ना, वो लोग बहुत ही हेफ्टी डिस्काउंट्स दे रहे हैं इस वक्त पुरानी वाली 2 एयरबैग्स वाली फ्रॉन्क्स के ऊपर। और एयरबैग्स के अलावा और कुछ भी अपडेट नहीं है कार के अंदर, मतलब फीचर वगैरह या एक्सेसरी वगैरह कोई एडअप नहीं करी गई है। फ्रेंड्स अगर मैं माइलेज की बात कर लेता हूँ, अगर आपने माइलेज के पर्पज से कार लेनी है ना तो या तो आप वेन्यू डीजल के अंदर लेना या फ्रॉन्क्स सीएनजी के अंदर लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों कार्स की बहुत अच्छी आपको माइलेज लगेगी। वेन्यू और फ्रॉन्क्स दोनों ही काफी ज्यादा रिलायबल ब्रांड से कार्स आ रही हैं। सर्विस सेंटर की रीच भी आपको दोनों ही ब्रांड्स की अच्छी खासी इंडिया के अंदर मिल जाती है। अगर मारुति सुजुकी के बाद मैं किसी ब्रांड को काफी ज्यादा रिलायबल मानता हूँ इंडिया के अंदर
जो आपको अच्छी खासी सर्विस क्वालिटी भी दे देते हैं। बहुत ज्यादा वेट भी आपको स्पेयर पार्ट्स के लिए भी नहीं करना पड़ता, और ऐसा नहीं होता कि 5-5 दिन के बाद आपको सर्विस सेंटर से कार्स मिल रही हैं। तो दोनों ही यहाँ पर मारुति और हिंडई अच्छा खासा आपको ये सब एक्सपीरियंस दे देते हैं। फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, फटाफट न्यूज। अब सबसे ज़्यादा हॉट और गर्मा गर्म न्यूज़ इस वक्त कार मार्केट की ये है कि मारुति सुजुकी ब्रेजा टॉप 10 सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ की लिस्ट से बाहर आकर 13 स्पॉट के ऊपर स्लिप कर गई है। जबकि अगर आप बहुत टाइम पहले की भी अगर आप रिकॉर्ड सारा देख लेते हो तो ऐसा जनरली होता नहीं है। टॉप 5 टॉप 10 रैंकिंग के अंदर जनरली मारुति ब्रेजा बनी रहती है। और बहुत से लोग ऐसे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि मारुति सुजुकी ब्रेजा इस वक्त बिल्कुल नॉकआउट हो चुकी है इंडियन कार मार्केट से और वापस नहीं आ पाएगी। तो इसके ऊपर फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च कर रहा हूँ कि इस चीज़ के अंदर कितनी सच्चाई है, और मैं बहुत जल्द आप सबके लिए एग्जैक्ट डाटा लेकर इसके ऊपर आने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मेरी नेक्स्ट वीडियो यही रहने वाली है, जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जिसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटीज़ मिलेंगी कि ये सब हो क्या रहा है एक्चुअली ब्रेजा के साथ। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैं आप लोगों के लिए फ्लैश कर रहा हूँ टॉप 25 सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ सितंबर 2025। उसके अंदर सारी कार्स की आपको रैंकिंग दिख जाएगी जो बेस्ट टू बेस्ट कार्स हैं। अब फ्रेंड्स टाटा की छोटी कार्स की भी बिल्ड क्वालिटी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये रोड टेस्ट हुआ है बिल्ड क्वालिटी का। बी एन कैप, जी एन कैप सब एक तरीके से अलग चीजें हैं। जो रियल लाइफ के अंदर दिखाई देता है ना, उससे सच्चाई दिखाई देती है। टाटा पंच की फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ, और मैं दाद देता हूँ टाटा साहब को कि इन्होंने इतनी धमाकेदार और मजबूत कार्स बनाई हैं। इस टाटा पंच का 2 बसेस के बीच में सैंडविच बन गया है। मैं आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ क्या किस्सा हुआ है। ये जो किस्सा है ये साउथ इंडिया का है, तेलंगाना के आसपास के एरिया का ये किस्सा है। और जो भी लोग इस कार के अंदर बैठे हुए थे वो सेफ निकले हैं। हालांकि चोटें वगैरह लगी हैं लोगों को, लेकिन जान माल की हानि नहीं हुई है। और ये जो रोड मेरे को लग रही है ये हाईवे की रोड लग रही है, और हाईवे के ऊपर एक तरीके से टाटा की जो कार्स हैं वो अटमोस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं फ्रेंड्स, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो। क्योंकि इनकी कार्स की जो चद्दर है ना, मतलब जो मेटल शीट है, वो एक अलग लेवल की है। तो सच में फ्रेंड्स ये लोग लोहा तो धमाकेदार डालते हैं, और जितना लोहा ये लोग डालते हैं ना, जाने बचाने के काम तो दोस्तों वो आता ही है। मैंने मल्टी ब्रांड डिस्काउंट्स की वीडियोस डाली थी, क्योंकि अक्टूबर के अंदर जो डिस्काउंट्स चल रहे हैं ना फ्रेंड्स, उसकी मैंने प्रॉपर वीडियो डाली है। जो ब्रांड के एंड से डिस्काउंट आ रहे हैं, बहुत सारी कार्स है फ्रेंड्स, निसान कार्स है, महिंद्रा कार्स है, हुंडई, किया कार्स, मैंने प्रॉपर वीडियो डाली थी। ऊपर आपको आई बटन के अंदर फ्लैश हो जाएगी, आप वो वाली डिस्काउंट वीडियो जाकर देख सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। चैनल के ऊपर आपको और भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा कार्स को लेके। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन और हाइप बटन को जरूर दबाइएगा। ये तीनों चीजें आपके लिए फ्री रहती हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। बहुत ज्यादा इन डेप्थ सपोर्ट चाहिए आपको, तो यू आर वेलकम टू द चैनल मेंबरशिप्स। कल फिर से मिलते हैं मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।